तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए के एम एल ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ जाता है तो क्या होता है, घट जाता है तो क्या होता है, एंड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बैड एंड गुड कोलेस्ट्रॉल, और किस तरह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल इज अ वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस फाउंड इन ऑल सेल्स ऑफ आवर बॉडी। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक वैक्सी फेट लाइक सब्सटेंस होता है, कि लिपिड होता है एक तरीके से मान लीजिए, और जो हमारी बॉडी की सभी सेल्स में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, जो कि स्टेरॉइड हार्मोन का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। ये विटामिन डी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एंड सेल्स बिल्डिंग में ये हेल्प करता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट जब एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तब ये प्रॉब्लम करता है, हार्ट अटैक के चांसेस हो जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस इन लीवर, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो लीवर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये है कोलेस्ट्रॉल, और ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो यार ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल को, अगर कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी में, और कितने चांसेस होता है हार्ट अटैक के। तो देखो, हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, स्पेसिफिकली द हाई लेवल्स ऑफ एलडीएल। एलडीएल होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि ये जो होता है हमारी आर्टरीज में ना, बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहा जाता है, आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको डिपॉजिट करता है। देखिए इस तरह से आर्टरीज में डिपॉजिट करता है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल कैन लीड टू बिल्डिंग ऑफ ए प्लग इन आर्टरीज। इससे क्या होगा, आर्टरीज में है ना प्लग बन जाएगा इस तरह का। देखो ये एक आर्टरी है, यहाँ से ये आरबीसी जा रही है, तो एक प्लग तरह का प्लग बन जाता है, इस तरह का प्लग बन जाता है। इससे क्या होता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। इस कंडीशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। दिस प्लग बिल्डअप एंड नैरो द आर्टरी। ये प्लग क्या करेगा, बिल्डअप होगा, और जो आर्टरी है ना इसको नैरो कर देगा, ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाएगा। तो रेस्ट्रिक्टिंग ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होगी, उसे रोक देगा। प्रॉपर नहीं रोकेगा, थोड़ा बहुत चलता रहेगा। इससे क्या होगा, कॉजिंग हार्ट अटैक। इससे हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं यार। देखो ये बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एथेरोस्क्लेरोसिस इस कंडीशन को हम बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये हार्ट अटैक आ रहा है, और इसकी आर्टरी में क्या हुआ पेशेंट की, ये एक आर्टरी जा रही है, यहाँ पे अच्छा खासा ब्लड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एलडीएल बढ़ जाएगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, ये डिपॉजिट कर देगा आर्टरीज में, कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट कर देगा। इससे क्या होगा, आर्टरी नैरो हो जाएगी, और ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाएगा, रेस्ट्रिक्ट कर देगा ब्लड फ्लो को। इससे क्या होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा पेशेंट को, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये है एलडीएल, ये वाला जो है पूरा ये एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखो कोलेस्ट्रॉल के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, पर नॉर्मली हम पढ़ेंगे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो देखो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और एलडीएल होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो लो डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन होते हैं, जैसे वीएलडीएल भी है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो भी एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि जो है ना आर्टरी को नैरो कर देते हैं। डिपॉजिट जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो आर्टरी में डिपॉजिट करते हैं ये, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो आर्टरी से रिमूव करता है एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को। अब हम देखते हैं, देखो ये दे रखा है गुड कोलेस्ट्रॉल वर्सेस बैड कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ देखो, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल, इसे कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं, एचडीएल हेल्प्स रिमूव एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम एंड कैरीज इट टू द लीवर। एचडीएल क्या करता है, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है ब्लड स्ट्रीम से या आर्टरी से, और इसको ना लीवर तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये एचडीएल हो गया। अब देखते हैं एलडीएल। एलडीएल होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, से बैड कोलेस्ट्रॉल बोलता है, क्योंकि डिपॉजिट एक्सेस कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरी या ब्लड स्ट्रीम में ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट करता है। अब आता है वीएलडीएल। वीएलडीएल होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये भी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये भी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट करता है, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को। अब हम देखते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो एचडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल। अब देखो यार, एक फनी वे में एचडीएल और एलडीएल का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया है। देखो ये है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या कर रहा है, पूरी बॉडी से लेके ना आर्टरी में यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट कर रहा है, और यहाँ पे देखिए ये है एचडीएल। एचडीएल क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल को आर्टरी से लीवर तक पहुँचाने का काम कर रहा है, आर्टरी से हटा रहा है। तो हमारी हेल्थ के लिए जितना ज़्यादा एचडीएल अच्छा, जितना ज़्यादा एचडीएल बढ़ेगा उतना ज़्यादा अच्छा है, और जितना कम एलडीएल होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। देखो यहाँ पे देख सकते हैं हम, गुड कोलेस्ट्रॉल वर्सेस बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये है आर्टरी। देखो आर्टरी में कोई प्रॉब्लम नहीं,
कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं जमा हुआ, ठीक है। ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हो गया। अब हम देखें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, देखो यहाँ पे प्लग बना देता है ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और आर्टरी नैरो हो जाती है, ये देखो। इसके बाद हम देखते हैं नॉर्मल रेंज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, एकदम नोट डाउन कर लेना। नॉर्मल रेंज कितनी होती है? तो अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल अंडर 200 mg/dl है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अंडर 100 mg/dl है एंड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 60 mg/dl है या इससे ज़्यादा है, ठीक है, 60 mg/dl है इससे ज़्यादा है, तो ये हार्ट हेल्दी होता है, मतलब हार्ट के लिए एक हेल्दी कंडीशन है, बॉडी के लिए एक हेल्दी कंडीशन है अगर इतना है तो, ठीक है। अब ये पहला सिनेरियो हो गया। अब हम लेते हैं सेकंड सिनेरियो। अब हम देखते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर 200 से लेके 200 से लेके 239 mg/dl जा रहा है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 से लेके 150 mg/dl जा रहा है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो जा रहा है। कम होना तो नुकसानदायक है ना बॉडी के लिए, क्योंकि ये रिमूव करता है एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को आर्टरी से। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर 40 से लेके 59 mg/dl है और फीमेल में 50 से लेके 59 mg/dl है, तो ये है रिस्क की कंडीशन है, हाई रिस्क है, डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि साल में एक बार ना फुल बॉडी चेकअप जरूर करा ले, लिपिड प्रोफाइल, एलएफटी, केएफटी, ठीक है, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ये हो गया दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन में ली है टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर 250 mg/dl और हायर हो जाए, 240 से ज़्यादा या उतना रहे, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 160 mg/dl और हायर हो जाए, 160 से ज़्यादा ये इससे हायर हो जाए, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 40 से कम, अंडर 40 हो मेल में और अंडर 50 हो फीमेल में, तो ये एक डेंजरस कंडीशन है, अनहेल्दी कंडीशन है बॉडी के लिए। इसमें क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस हो गए और बॉडी में क्या होगा, हार्ट अटैक आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ठीक है यार, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर कराना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि उससे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, इन सब का पता चलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। देखो जितने भी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं ना, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि वो आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट करते हैं। तो यार आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।